Hello everyone, this is Rakesh. Today I am going to teach you about the thermal stress in composite bar. ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसका एक टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। ठीक है, तो इस पे आज हम 3-4 केस लेकर डिस्कस करेंगे कि जब दो बार एक अलोंग द लेंथ कनेक्टेड हो तो उसका स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, एंड जब दो बार एट द एंड कनेक्टेड हो तब उसका स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे उनके स्ट्रेस पे और उनके डिफ्लेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो हम देखेंगे कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव होता है और उसको कैसे हम निकालते हैं। कंपोजिट बार, इफ़ यू टॉक अबाउट थर्मल स्टेशन कंपोजिट बार, देन यू, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो केस फर्स्ट अगर हम केस 1 लेते हैं तो केस 1 में जो कि आपका आता है कि अगर हम दो बार को टू बार कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड along the length, अगर दो बार लेंथ along the length कनेक्टेड है, मतलब अगर हम बात करें, ठीक है, एक एंड फिक्स है, एक बार ये है, ठीक है, और एक बार ये है, ठीक है। लेट्स सी ये बार स्टील का है, ठीक है, ये बार आपका स्टील का है और ये बार आपका मान लीजिए कॉपर का है, ठीक है, कॉपर का। अब देखिए, एक बार स्टील का है, एक बार कॉपर का है, तो अगर जब इस पे थर्मल स्ट्रेस, जब इस पे आप अगर थर्मल स्ट्रेस अगर निकालना है हमको, तो मान लो कंडीशन हम लेके चलते हैं कि मानो अगर टेम्परेचर को बढ़ाना है, अगर हम मान के चलते हैं कि केस 1 जो है टू बार कनेक्टेड अलॉन्ग द लेंथ है, इसकी लेंथ है ये, ठीक है, ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, तो अलॉन्ग द लेंथ कनेक्टेड है। अगर इस केस में अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो इसका थर्मल स्ट्रेस कैसे निकाला जाएगा। अब देखो, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो आप जानते हो कि या नहीं जानते हो तो जान लो कि थर्मल कोफिशिएंट होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन जो स्टील का होता है, स्टील का वो होता है 12×10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और वहीं पे जब हम कॉपर की बात करें तो वो होता है 16×10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कॉपर का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टील, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो ये कॉपर का जो बार है वो तेज़ी से इलोंगेट होगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, ठीक है, तो ये तेज़ी से इलोंगेट होगा। तो जब ये इलोंगेट होगा और ये स्लोली इलोंगेट होगा तो जो कॉपर का बार है ये स्टील के बार पे एक खींचने की कोशिश करेगा अपने तरफ। जब ये मूव करेगा, जब ये बार मूव करेगा तो इसको भी साथ में खींचने की कोशिश करेगा। तो एक तो ये अपने से इलोंगेट होगा फ्रीली, लेकिन ये फ्री इलोंगेट होने की वजह से इस पर एक रिएक्शन फोर्स जनरेट कर देगा, क्योंकि ये स्लोली हो रहा है, ये फास्ट हो रहा है, इसका ज़्यादा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो इस पर करेगा। तो ड्यू टू दिस ना इस पे एक ना फोर्स एग्जर्ट होगा, जिसको आप रिएक्शन फोर्स कर सकते हो, रेजिस्टेंस फोर्स कर सकते हो स्टील बार पे। तो वो क्या होगा ना, वो क्या होगा कि जब ये खींचेगा अपनी तरफ तो ये भी इसके ऊपर एक टेंसाइल फोर्स क्रिएट कर देगा, ठीक है, इसके ऊपर एक टेंसाइल फोर्स क्रिएट कर देगा इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जब ये वाला बार ये स्लोली एक्सपैंड कर रहा है, तो जब स्लोली एक्सपैंड कर रहा है और ये बार तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है, तो ये वाला बार कॉपर वाले बार पे एक कंप्रेसिव करेगा, क्योंकि ये तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है और ये स्लोली से। तो जैसे ये बढ़ना चाहेगा, ये वाला बार, स्टील वाला बार, इसको खींचना चाहेगा अपनी तरफ, तो इसके वजह से इस वाले बार पे एक कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। बात समझ रहे हो, समझ रहे नहीं? देखो, ये वाला बार कॉपर वाला का कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो ये तेज़ इलांगेट होगा और स्टील वाला बार स्लोली से। तो जब ये तेज़ इलांगेट होगा तो इसको अपने साथ खींचना चाहेगा, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है अलॉन्ग द लेंथ, तो खींचना चाहेगा। ड्यू टू दिस इस पे जो आएगा, जो एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा, जो कैसे रिएक्शन फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा, वो एक टेंसाइल नेचर का होगा। लेकिन ये स्लोली एक्सपैंड कर रहा है और ये तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है, तो ये स्लो कर रहा है, ये स्लोली से एक्सपैंड कर रहा है और तेज़ी से, तो ये तेज़ कर रहा है, तो ये एलोंगेट है ना, तो ये इसको खींचना चाहेगा। जब खींचेगा तो इसकी वजह से, स्टील वाले बार की वजह से इस पर कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसको एलोंगेट नहीं होने देगा, क्योंकि ये स्लोली है तो उसको पकड़ेगा, दोनों कनेक्टेड है ना,
तो इसकी वजह से। तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन बात करें कि जब एक्सपेंशन हो जाए, तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन बात करें तो फोर्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बात करें फोर्स की, तो फोर्स फोर्स ऑन स्टील बार इक्वल टू फोर्स ऑन कॉपर बार। अगर हम ये बात करें तो इसका स्ट्रेस जो हो जाएगा, स्ट्रेस ऑन स्टील बार इंटू एरिया ऑफ स्टील बार इक्वल टू स्ट्रेस ऑन कॉपर बार इक्वल टू एरिया एंड कॉपर बार। ठीक है, अब ये तो समझ गए होगी कि कहाँ से आया। अरे स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, तो उसी को हमने यहाँ पे रख दिया है। अब देखो, एक तो आ गया ये, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, लेकिन एक इक्वेशन से तो हम स्ट्रेस निकाल नहीं सकते हैं। हमें एरिया चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, स्ट्रेस चाहिए। मान लो अगर वेरिएबल नहीं दिया हुआ है तो ये तो हो गया, एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हम निकालेंगे कि जब ये बार, ठीक है, ये बार जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर लगने की वजह से इसमें भी कुछ डिफ्लेक्शन आया होगा, इसमें भी कुछ डिफ्लेक्शन आया होगा। तो अगर हम टोटल इलांगेशन की बात करें, टोटल इलांगेशन की, टोटल इलांगेशन, अगर हम टोटल इलांगेशन की बात करें तो आप ध्यान देना कि जब ये बार में कंप्रेसिव टेंसाइल रिएक्शन फोर्स है, इसमें कंप्रेसिव, लेकिन अगर इस बार को हटा दें, एक बार को, इसका सिर्फ एक बार रहने दें और उसमें टेम्परेचर बढ़ाएं, तो इस बार पे कोई रिएक्शन फोर्स नहीं होगा, एक इसमें फ्री एक्सपेंशन होगा। एक तो फ्री एक्सपेंशन होगा, दूसरा इस स्टील बार में कॉपर बार की वजह से एक रिएक्शन भी जनरेट हो रहा है। तो इसमें दो इलॉन्गेशन होगा, एक ड्यू टू द फ्री एक्सपेंशन और एक ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स की वजह से भी कुछ इलॉन्गेशन होगा। तो अगर हम ये बात करें, देखो ये दोनों कनेक्टेड हैं अलोंग द लेंथ, तो ये पैरेलल केस है। तो यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन, थर्मल डिफ्लेक्शन ऑन स्टील बार इक्वल टू थर्मल डिफ्लेक्शन ऑन कॉपर बार। ठीक है, ये केस कब है? जब ये इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम केस है कि जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा दोनों में डिफ्लेक्शन सेम होगा, क्योंकि अलोंग द लेंथ ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन अगर हम बनाएं तो देखो, डिफ्लेक्शन ऑन स्टील बार, अब स्टील बार का देखो तो इसमें दो डिफ्लेक्शन होगा, एक होगा थर्मल इलॉन्गेशन, एक होगा थर्मल इलॉन्गेशन ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन की वजह से, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, जब उस पर कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो फ्री एक्सपेंस हो रहा है। दूसरा होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा इस पर ड्यू टू द कॉपर, इस पर एक रिएक्शन फोर्स जनरेट कर रहा है जो कि टेंसाइल नेचर का है। तो एक इस पर इलॉन्गेशन होगा, आप कह सकते हो इलॉन्गेशन होगा ड्यू टू द कॉपर ऑन स्टील, ये टेंसाइल नेचर का होगा। ठीक है, टेंसाइल नेचर का। अब हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में आप देखो तो एक होगा आपका स्टील, एक होगा, इसमें भी एक फ्री एक्सपेंशन होगा, स्टील को हटा दो और इसका टेम्परेचर, इस पर हीट करोगे तो इस पर एक फ्री एक्सपेंशन होगा। एक फ्री एक्सपेंशन की वजह से जो इसका मतलब एक बार है, उसको जब तुम फ्रीली एक्सपेंड करोगे, इस पर कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है, तो इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होगा, और एक बार जो इसको एक्सपैंड नहीं करना है लेकिन इसको एक फोर्स लगा करके इंक्रीज करना है। दो, एक टेम्परेचर से केवल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें फोर्स नहीं लग रहा है, और एक फोर्स लगा के इलॉन्गेट किया जाएगा। दोनों का केस अलग अलग है थर्मल एक्सपेंशन। इसके केस में थर्मल एक्सपेंशन अल्फा टी एल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, पूरा निकाला गया मेथड है। और इसके केस में इलॉन्गेशन जो होगा, ये जो इलॉन्गेशन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा पी एल अपान ए ई। ठीक है, तो पी यहाँ पे फोर्स एफ है, तो यही केस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में एक फ्री एक्सपेंशन होगा, तो एक हो जाएगा थर्मल एक्सपेंशन ऑन कॉपर फ्री एक्सपेंशन, प्लस या माइनस जो होगा। अब देखो, प्लस कॉपर में क्या हो रहा है, स्टील की वजह से कंप्रेशन लग रहा है, तो ड्यू टू रिएक्शन फोर्स, ड्यू टू कंप्रेसिव रिएक्शन फोर्स, यहाँ पे एक इलॉन्गेशन होगा कंप्रेसिव रिएक्शन फोर्स की वजह से। ठीक है, यहाँ पे टेंसाइल है, यहाँ पे कंप्रेसिव है। अब देखो, जब यहाँ पे कंप्रेसिव है तो जाहिर सी बात है ये सीधा सीधा यहाँ ऐड ना हो कि ये माइनस होगा, तो यहाँ पे जो साइन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का। यहाँ टेंसाइल है इसलिए पॉजिटिव। अब इन दोनों को इक्वेशन में पुट कर दो, थर्मल एक्सपेंशन अल्फा टी एल प्लस डिफ्लेक्शन, ये जो मैंने बताया पी एल अपान ए, तो यहाँ पी एल क्या है, तो इसमें हम फोर्स एफ मान लेते हैं,
एफ ऑन स्टील, फोर्स ऑन स्टील इनटू लेंथ डिवाइड बाय ई इक्वल टू थर्मल एक्सपेंशन ऑन कॉपर, वो भी अल्फा टी एल। ये देखो कौन सा है, एक्सपेंशन का केस है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन का नहीं है, तो इनके पहले पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये एक्सपेंशन केस है, माइनस इसका कंप्रेशन केस में एफ सी इंटू एल डिवाइड बाई ए ई। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम ये पूरा इसका स्ट्रेस वगैरह जो भी हमको निकालना है, स्ट्रेस डिस्प्लेसमेंट, हम ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो केस था 2 बार कनेक्टेड अलोंग द लेंथ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, 2 बार अलोंग द लेंथ कनेक्टेड है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज का केस है। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज का केस हो जाए तब क्या होगा, तब हम वहाँ पे बात करते हैं। देखो अगर मैं इसी में बात करूँ, इसी में मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीजिंग का केस था, अब टेम्परेचर हम डिक्रीजिंग कर देते हैं। ये टेम्परेचर 2 बार कनेक्टेड अलोंग द लेंथ बट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब देखो, अब देखो देखो ये भी हम मिटा देते हैं, आपको क्लियर एक तरफ से बताते हैं। जब टेम्परेचर पूरा हट जाएगा तब का आप देखो। ठीक है, अब देखो देखो 2 बार कनेक्टेड लॉन्ग द लेंथ, लेकिन अब टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं। जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो कॉपर का थर्मल कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है तो तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और स्टील का कम है तो ये एज कम्पेयर टू कॉपर ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जब एक कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें तो ये बार हमारा स्टील का है, ये कॉपर का है। अब देखो तो जब इस कॉपर वाला बार है वो बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब इसका कॉन्ट्रैक्शन तेज़ी से होगा तो स्टील बार को ये पुल करना चाहेगा। बात समझ रहे हो, इसकी वजह से स्टील बार पुल होगा क्योंकि स्टील बार स्लोली स्लोली हो रहा है, तो इसकी वजह से स्टील बार ये तेज़ी से पुल होगा। जब ये तेज़ी से खींचेगा स्टील बार पे तो स्टील बार का स्लो हो रहा है तो ये अपनी तरफ खींचना चाहेगा। बात समझ रहे हो, इसके खींचना चाहेगा, तो इसके वजह से इस पर कौन सा फोर्स आ गया, इसकी वजह से इस पर तब उल्टा हो जाएगा, इस पर आ जाएगा कंप्रेसिव फोर्स, इस पर आ जाएगा कंप्रेसिव फोर्स। क्यों, क्योंकि ये इसको खींच रहा है। अब ये स्टील बार क्या करेगा, कॉपर बार को रेजिस्ट करेगा, तो जब ये रेजिस्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर लगाएगा टेंसाइल फोर्स। अब कॉपर पे लग गया टेंसाइल फोर्स, केस हो गया उल्टा, अब कॉपर पे लग गया टेंसाइल फोर्स। ठीक है, अब कॉपर पे टेंसाइल, अब उल्टा करके देखें, चलो हम कॉपर को मान के चले हैं, अब स्टील को, स्टील है सपोज करो, स्टील है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और कॉपर तेज से सिकुड़ रहा है। ठीक है, जो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और ये तेज से सिकुड़ रहा है तो ये ये धीरे धीरे हो रहा है और तेजी से हो रहा है। तो जो धीरे धीरे हो रहा है ये इस वाले को, दोनों सटे हैं ना, इसको रेजिस्ट करेगा। जब रेजिस्ट करेगा कि नहीं तुम इतनी जल्दी मत इलोंगेट हो, तो कॉपर पे रेजिस्ट करने की वजह से इस पर देगा ये टेंसाइल, लेकिन ये जो स्टील बार है ये कॉपर बार खींच रहा है, तो इसकी वजह से कॉपर बार पे जाएगा कंप्रेसिव। ठीक है, तो कंप्रेसिव फोर्स, इस पे टेंसाइल फोर्स। ठीक है, फोर्स एट इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे तो ये कंडीशन सेम अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे भी। ठीक है, बस सिंपल सा बात है, प्लस एंड माइनस का साइन चेंज कर देना क्योंकि कंप्रेसिव एंड टेंसाइल का केस आ जाएगा। अब टोटल इलोंगेशन की अगर हम बात करें तो टोटल इलोंगेशन सेम टू सेम होगा, वही चीज़। अगर हम टोटल इलोंगेशन लिखें तो टोटल इलोंगेशन जो होगा थर्मल, तो स्टील के केस में लिखें तो थर्मल इसमें हो जाएगा, इसमें। अब देखो इसमें केस में क्या है, ये भी एक फ्री कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फ्री कॉन्ट्रैक्शन, तो थर्मल इलोंगेशन जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, माइनस अल्फा टी एल। ठीक है, दूसरा केस, अब स्टील का केस में देखो क्या है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन। तो ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स, जो रिएक्शन लगेगा कॉपर बार के थ्रू स्टील बार पे, ये कंप्रेसिव नेचर का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टील फोर्स ऑन स्टील बार इंटू एल डिवाइड बाई ए ई। ठीक है, एंड दूसरा केस, अब इस दूसरा केस की बात करते हैं, टोटल इलोंगेशन। अभी टोटल इलोंगेशन दूसरे केस में, इसमें केस में अगर बात करोगे तो कॉपर केस में, तो कॉपर में क्या हो जाएगा, कॉपर में क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्ट्रैक्शन है तो इसका तो थर्मल एक्सपेंशन माइनस टी एल। ठीक है, लेकिन जो इसका
ये रिएक्शन फोर्स है ड्यू टू द स्टील बार एंड कॉपर, ये टेंसाइल नेचर का है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बात समझ रहे हो, यहाँ प्लस आ जाएगा, फोर्स ऑन कॉपर इंटू एल डिवाइड बाई ए ई, ठीक है, डिवाइड बाई ए। अब ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गया, ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड बन गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से आप सॉल्व कर लेना, बस फर्क इतना ही है कि कॉन्ट्रैक्शन है तो माइनस, और कंप्रेशन टेंसाइल एंड कंप्रेशन है तो माइनस। अब ध्यान देना, बस यही साइन की वजह से ये पूरा आपका इक्वेशन खराब हो जाएगा और आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा टेंसाइल कंप्रेसिव का पूरा खेल है, एंड कैसे इलॉन्गेशन हो रहा है वो आपको हमने बता दिया। ये तो केस वो है जब दो बार कनेक्टेड अलोंग द लेंथ, एक बार टेम्परेचर इंक्रीज करके हमने दिखाया और दूसरा टेम्परेचर डिक्रीज करके दिखाया, ठीक है। तो बस आपको रिएक्शन समझना है, किस बार पे कौन सा रिएक्शन जनरेट होगा ड्यू टू द अनदर बार। एक तो इनका फ्री इलॉन्गेशन होगा, फ्री थर्मल एक्सपेंशन जो होगा वो अल्फा टीएल है, ये फ्री हो रहा है, ठीक है। अभी फ्री है, इसके पहले पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगेगा, वो डिसाइड होगा कि वो इलॉन्गेट कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इलॉन्गेट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेचर डिक्रीज करने पे करेगा, ठीक है। और जो डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स, कि किसी बार पे सिंपल समझ लो, एक बार है, इस पर एक फोर्स टेंसाइल लग रहा है तो पी एल अपान ए, लेकिन अगर यही बार हो इस पर फोर्स कंप्रेसिव लग जाए तो माइनस पी एल अपान ए हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे फोर्स के नेचर पे पॉजिटिव एंड टेंसाइल एंड कंप्रेसिव पे निगेटिव एंड पॉजिटिव का इफेक्ट है। ये तो हो गया टू बार कनेक्टेड अलोंग द लेंथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं टू बार कनेक्टेड एट द एंड, ठीक है, टू बार कनेक्टेड एट द एंड। अगर दो बार एंड पे कनेक्टेड हो, टू बार कनेक्टेड एट द एंड, ठीक है, टू बार कनेक्टेड एट द एंड, तब क्या केस होगा, टू बार कनेक्टेड एट एंड, जब दो बार एंड पे कनेक्टेड हो और वो फिक्स हो, ठीक है। तो ये आपको 3-4 केस लेकर समझा रहे हैं, तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टू बार कनेक्टेड एट द एंड, वी आर गोइंग टू टॉक, इसको रहने देते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज, हम दोनों कंडीशन लेके बात करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी आपके सामने दो केस डिस्कस किया, एक बार टेम्परेचर इंक्रीज करके, एक बार टेम्परेचर डिक्रीज करके, बट कंडीशन ये था कि दोनों बार अलोंग द लेंथ कनेक्टेड थे, ठीक है, दोनों बार अलोंग द लेंथ कनेक्टेड थे। अभी दोनों बार एट द एंड कनेक्टेड हैं और इनका एंड फिक्स भी होगा, ठीक है, कंडीशन चेंज होगी, इनका एंड फिक्स भी होगा। लेट्स सी, देखो एक बार ये है, ठीक है, एक बार ये है, दूसरा बार ये है, दोनों बार दोनों तरफ से फिक्स्ड है, एंड ये मान लो आपका स्टील बार है, ये कॉपर बार है, ठीक है, दोनों फिक्स भी हैं और दोनों का एंड कनेक्टेड है, ठीक है। अब समझ लो, यहाँ पे वो केस में अलोंग द लेंथ था कनेक्टेड, यहाँ पे एंड से एंड कनेक्टेड है और फिक्स भी है। अभी केस नंबर आपका दो केस हो गया, एक केस नंबर आपका थर्ड एंड फोर्थ यहाँ डिस्कस होगा, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले हम थर्ड केस को डिस्कस करते हैं। टू बार कनेक्टेड एट द एंड और इनका एंड फिक्स भी होगा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करें तब क्या इफेक्ट पड़ेगा हम इसको समझते हैं, ठीक है। थर्मल कोफिशिएंट ऑन कॉपर बार 16 क्रॉस 10 के पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखो जब ये बार दोनों कनेक्टेड है, अब टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो दो के दोनों बार इलोंगेट होंगे, ठीक है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ इलोंगेशन होगा। तो स्टील बार स्लोली इलोंगेट करेगा एंड कॉपर बार तेजी से इलोंगेट करेगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो कॉपर बार तेज इलोंगेट होगा। अब जब ये कॉपर बार, हम 1 बाय क्या करके करते हैं, देखो जब ये कॉपर बार इलोंगेट होगा, ठीक है, कॉपर बार, स्टील बार पे कॉपर बार क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इसको तोड़ तोड़ के रिएक्शन निकालते हैं। देखो ये मान लो ये आपका स्टील बार है, ये आपका स्टील बार है, तो स्टील बार पे जब कॉपर बार इलोंगेट करेगा, क्योंकि तेज इलोंगेट करेगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, स्टील बार पे एक
इलोंगेट होगा ना, ये जब 30 इलोंगेट होगा तो ये स्टील बार पे कंप्रेशन फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्लो हो रहा है 30 हो रहा है, तो इसको दबाने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो, इस पर, तो इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, बात समझ रहे हो, ये कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। और वहीं पे जब स्टील बार इलोंगेट होगा, अगर हम बात करें ये कॉपर की, ये कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर है, हम थ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये कॉपर है, तो जब स्टील बॉड इलोंगेट होगा, क्योंकि ये भी तो थर्मल एक्सपेंशन के थ्रू जब हीट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी तो इलोंगेट होगा, जब ये इलोंगेट होगा तो ये भी कॉपर के ऊपर क्या करेगा, कंप्रेसिंग फोर्स लगाएगा। तो मतलब कॉपर भी स्टील के ऊपर कंप्रेसिव रिएक्शन लगा रहा है, एंड स्टील भी कॉपर के ऊपर एक कंप्रेसिव रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का रिएक्शन कंप्रेसिव है। तो अगर हम इनका जब इक्वेशन लिखेंगे तो वो तो आ गया कि जब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लिखेंगे तो स्टील का अगर थर्मल एक्सपेंशन देखें, थर्मल एक्सपेंशन प्लस एक डिफ्लेक्शन जो होगा ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स ऑन स्टील, ठीक है, ड्यू टू रिएक्शन फोर्स ऑन स्टील, स्टील पे कॉपर की वजह से, ये स्टील की वजह से, तो ये क्या सा नेचर है, कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक है। एंड अब देखो ये दोनों बार एंड से एंड कनेक्टेड है, तो एक सीरीज कनेक्शन है, जब सीरीज कनेक्शन होगा तो हम यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस थर्मल एक्सपेंशन ऑन कॉपर बार, थर्मल एक्सपेंशन ऑन कॉपर बार, ठीक है, एंड प्लस, अभी हम प्लस प्लस कर रहे हैं, अभी हम देखना अभी इसको साइन को चेंज करेंगे, अभी हम सिर्फ ऐड का लिख रहे हैं, अभी हम बताते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। और इसके बाद डिफ्लेक्शन हो जाएगा ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स ऑन कॉपर बाय द स्टील, स्टील के थ्रू जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है ये क्या होगा, तो ये भी कॉपर, ये भी कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक है, ये कॉपर मत समझना, ये कंप्रेसिव नेचर का है, ये कॉपर पे थर्मल एक्सपेंशन है। अब देखो जब स्टील को, कॉपर को आप हटा दो, कॉपर हटा दिए, जब स्टील फ्री एक्सपैंड करेगा फ्रीली, तो थर्मल एक्सपेंशन जो होगा, थर्मल एक्सपेंशन ऑन स्टील, तो यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन जो होगा ऑन स्टील ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो अल्फा टी एल फॉर्मूला है, ये यहाँ पे एक्सपेंशन है, यहाँ पे एक्सपेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बात समझ रहे हो, ये पॉजिटिव होगा। आगे चलते हैं, अब ये स्टील बार है, स्टील बार पे ये कॉपर बार क्या कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स का नेचर है, लगा रहा है, तो चाहे कंप्रेसिव हो चाहे टेंसाइल हो, जो डिफ्लेक्शन होगा ये सेम पी एल अपॉन यही फॉर्मूला है, लेकिन इस पर हम माइनस प्लस यहाँ पे चेंज करेंगे, प्लस है तो टेंसाइल, माइनस है तो कंप्रेसिव, ये लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, कंप्रेसिव का नेचर है, जो ये वाला साइन है ये यहाँ माइनस लिखा जाएगा, ठीक है, माइनस, एंड ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन स्टील लेंथ डिवाइड बाय ए, बात समझ रहे हो। और फिर ये थर्मल एक्सपेंशन ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, एक्सपेंशन प्लस अल्फा टी एल थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इलोंगेशन, थर्मल इलोंगेशन है ये, थर्मल इलोंगेशन। एंड फिर ये इस पर भी, ये स्टील भी जो है कॉपर पे वो भी कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस, और फोर्स ऑन कॉपर लेंथ डिवाइड बाई ए ई, ठीक है। अब ये लेंथ यही देख रहे हो, स्टील का ये लेंथ एंड कॉपर का ये लेंथ, ठीक, तो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो जो भी आपको डाटा गिवन है जो निकालना है। और एक ये तो आ गया इसका, एंड फोर्स इक्विलिब्रियम, एक्चुअल फोर्स अगर निकालना है आपको तो दोनों को एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इक्वेट कर देना, फोर्स एट स्टील इक्वल टू फोर्स एट कॉपर, तो स्ट्रेस ऑन स्टील इनटू एरिया डिवाइड बाय स्ट्रेस ऑन कॉपर इनटू एरिया, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को रख करके निकाल देना। बस ध्यान रहे पॉजिटिव निगेटिव स्ट्रेस जो जहाँ पे होगा तो वहाँ पे बस ये याद रखना, कंप्रेसिव है तो पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, टेंसाइल है तो पॉजिटिव, बस ये रोल याद रहे, क्योंकि यही पूरा गेम चेंज कर देता है, इसी से सारा आंसर गड़बड़ा जाता है, ठीक है। ये तो तब है जब दो बार कनेक्टेड है, इन टू इंड पे कनेक्टेड है और दोनों तरफ से फिक्स है, तो इनका जो डिफ्लेक्शन होगा वो टोटल डिफ्लेक्शन वो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये फिक्स पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसलिए सीरीज कनेक्शन में इनको पूरा हमने जोड़ दिया, मतलब डिफ्लेक्शन ऑन स्टील इक्वल टू, सॉरी डिफ्लेक्शन ऑन स्टील प्लस डिफ्लेक्शन ऑन कॉपर इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन है।
इसमें हमने डिफ्लेक्शन ऑन स्टील पे एक थर्मल एक्सपेंशन और एक एक्सपेंशन ड्यू टू रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय कॉपर, एंड दूसरा थर्मल एक्सपेंशन ऑन कॉपर ड्यू टू द फ्री इलॉन्गेशन एंड फ्री थर्मल एक्सपेंशन एंड डिफ्लेक्शन ऑन कॉपर ड्यू टू द स्टील का जो रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये तो आपकी आ गया कंडीशन एक है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। लेकिन अब हम देखें कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा। बस यहाँ पे चेंज करना है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, ठीक है, ये तो टेम्परेचर इंक्रीज के केस में। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा। अब देखो कंडीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे पूरा चेंज हो जाएगी, ठीक है, पूरा चेंज हो जाएगी। अब देखो, क्योंकि एक बार टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कॉपर बार इलोंगेट हो रहा है, जब घटेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बस याद रखना कि जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है उसको वहाँ पे रख लेना कंप्रेशन एंड टेंसाइल फोर्स के अकॉर्डिंग, जैसा इक्वेशन में दिया होगा। ठीक है, बस सॉरी जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वो रखना। अब देखो, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कॉपर है अपने खींचेगा, खींचेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये खींचेगा और स्टील भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे ये मतलब नहीं हो सकता कि ज़्यादा है कम है, उससे मतलब नहीं, दोनों खींचेंगे, एक ज़्यादा खींचेगा एक तेज़ से खींचेगा, लेकिन खींचेंगे तो दोनों ही। जब दोनों बार अपने में खींचेंगे मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगे अपने में, तो जाहिर सी बात है स्टील बार जो है कॉपर के बार की वजह से खींचेगा। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये स्टील बार है, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, स्टील बार है, तो कॉपर जब अपनी तरफ खींचेगा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा होगा तो खींचेगा स्टील पे, तो स्टील पे कौन सा फोर्स लगा देगा, टेंसाइल। बात समझ रहे हो। और कॉपर का हम बात करें, कॉपर है, ठीक है, तो जब कॉपर जब ये कॉपर है, जब ये एक्सपैंड ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्टील भी इसको रेजिस्ट करेगा, तो स्टील क्या लगाएगा इस पर, इस पर भी टेंसाइल लगा देगा। ठीक है, ये एक्शन फोर्स है, क्योंकि वो दोनों कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, तो स्टील कॉपर खींच रहा है, कॉपर स्टील को खींच रहा है, तो इनकी वजह से कॉपर की वजह से स्टील पे भी टेंसाइल फोर्स, स्टील की वजह से कॉपर पे भी टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है, रिएक्शन कर सकते हो आप, टेंसाइल रिएक्शन जनरेट हो रहा है। तो सेम कंडीशन वही हम लिखेंगे अगर, तो इनका अगर हम लिखें तो ये सीरीज कनेक्शन है, तो आप लिख सकते हो एक्सपेंशन ऑन स्टील प्लस एक्सपेंशन ऑन कॉपर इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए क्योंकि दोनों एंड फिक्स है, इसे इलोंगेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टील, इलोंगेशन ऑन स्टील, तो स्टील में दो इलोंगेशन होगा, एक थर्मल होगा, एक थर्मल इलोंगेशन होगा, दूसरा इलोंगेशन ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय कॉपर। ठीक है, तो ड्यू टू द कॉपर के थ्रू जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो कौन सा नेचर का है, टेंसाइल नेचर का है, टेंसाइल नेचर का है, प्लस दूसरा एक्सपेंशन ऑन थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो थर्मल यहाँ पे थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड पॉजिटिव ड्यू टू द स्टील की वजह से कॉपर पे जो फोर्स जो इलोंगेशन होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, टेंसाइल नेचर का। अभी हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, आप इसे घबराओ मत, ये आप टेंसाइल एंड कंप्रेसिव की वजह से सिर्फ चेक करना, मैं सिर्फ यहाँ एडिशन करके दिखा रहा हूँ कि सीरीज कनेक्शन में ऐड करके जो टोटल रिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखो थर्मल एक्सपेंशन ऑन स्टील। अब ध्यान रहे स्टील है, थर्मल एक्सपेंशन है, लेकिन टेम्परेचर घटाने पे यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो अल्फा टी एल जो थर्मल इलोंगेशन है स्टील पे ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन है। अब ये स्टील पे जो रिएक्शन फोर्स कॉपर की वजह से लग रहा है वो टेंसाइल नेचर का है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स ऑन स्टील लेंथ डिवाइड बाई ए। ठीक है, अब समझ गए भाई कहाँ से आया ये, यहाँ से, कि जब कोई फोर्स लग रहा है हो, कोई इमेजिनरी फोर्स लगा रहे हो, तो ये टोटल रिफ्लेक्शन इसका ये होगा, एक फ्री बॉडी डायग्राम की वजह से इसका हो गया। ठीक है, दूसरा, अब दूसरा करें थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉपर, तो कॉपर भी क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो वो भी हो जाएगा माइनस, वो भी माइनस हो जाएगा, बात समझ रहे हो, वो भी माइनस, तो हो जाएगा अल्फा टी एल, एंड कॉपर पे स्टील की वजह से जो है वो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो हो जाएगा प्लस फोर्स ऑन कॉपर इंटू लेंथ डिवाइड बाई ए। बात समझ गए, तो ये आपका दूसरी इक्वेशन बन गई है, टोटल इक्वल टू जीरो,
इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इन दोनों से आप जो चाहो वो जो डाटा दिया हो, जो निकालने को बोलो वो निकाल सकते हो। बस समझ गए। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पॉजिटिव एंड निगेटिव का साइन। जहाँ कंप्रेशन है निगेटिव, जहाँ कंप्रेशन नहीं है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ टेंसाइल है वहाँ पॉजिटिव। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे किस बार की वजह से किस दूसरे बार पे कौन सा रिएक्शन फोर्स लग रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे किस बार की वजह से किस बार पे टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। और वो डिसाइडेड होगा ये थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो है किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमने आपको 4 केसेस बताए। 2 केस हमने आपको पैरेलल कनेक्शन में बनाए टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करके। दो हमने आपको सीरीज कनेक्शन में बताया जब दोनों इंड टू इंड कनेक्टेड हो और बोथ इंड फिक्स हो, तब उसके केस में क्या होता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इसमें बहुत सारा डाउट होता है, इसमें बहुत सारा डाउट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ना रिएक्शन फोर्स नहीं समझ में आता है कि कौन किस पे टेंसाइल कौन किस पे कंप्रेसिव लगा रहा है। इसकी वजह से पूरा आंसर खत्म हो जाता है। तो हमने ये थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार पे आपको 4 कॉन्सेप्ट लेके समझाया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ऐसे आप जुड़े रहेंगे तो हम आपको और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करके प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।